एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 10 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। तो चलिए हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। इस पाठ में कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। तो सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, इनमें 4 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प हमें छांटकर उत्तर के आगे लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया है 19, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 29, ऑप्शन डी में 39। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 29। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 29। उत्तर की जगह हम ऑप्शन सी 29 लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है पानी के लिए, ऑप्शन बी में दिया है वृक्षों के लिए, ऑप्शन सी खेतों के लिए, ऑप्शन डी घरों के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वृक्षों के लिए। खालिस्तान में हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन बी वृक्षों के लिए। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? ऑप्शन ए में दिया है घरों पर, ऑप्शन बी सड़कों पर, ऑप्शन सी पर्यावरण पर, ऑप्शन डी फर्नीचर पर। तो इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी पर्यावरण पर। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 दिया है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है तक्षक, ऑप्शन बी में दिया है भक्षक, ऑप्शन सी में संरक्षक, ऑप्शन डी में समीक्षक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भक्षक। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? भक्षक। इसके बाद अगला प्रश्न 5 है, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी अमृता देवी, ऑप्शन सी राजा अभय सिंह, ऑप्शन डी निहाल चंद बिश्नोई। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ऑप्शन बी अमृता देवी और यहाँ पर ऑप्शन बी पर निशान लगाएंगे राइट का। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। आगे दिया नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें चुनकर नीचे रिक्त स्थान जो दिए उनमें भरना है। तो देखिए शब्द कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। आज्ञा पालन, उत, जम्बेश्वर, ऊत, यहाँ पे भी उत लिखा है, और फिर बिश्नोई, वृक्षों, आज्ञा का पालन, हिरणों, बाघों। चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बिश्नोई समाज भगवान, इसमें खालिस्तान भरेंगे, जम्बेश्वर का अनुयायी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ खालिस्तान में लिखेंगे हिरणों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान में लिखेंगे वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 9 है, 9 में दिया उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, खालिस्तान में भरेंगे ऊत है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10, आज्ञा पालन का समास विग्रह है, खालिस्तान भरेंगे आज्ञा का पालन होगा। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 दिया है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? तो इसका उत्तर है, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? तो इसका उत्तर है, हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्यों?
तो इसका उत्तर है क्योंकि वातावरण में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की आवश्यकता है, जबकि पेड़ों का अस्तित्व हमारे बिना भी संभव नहीं है। इसका प्रश्न नंबर 14 है, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की प्रेरणा मिलती है। अगला देखेंगे हम, आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 दिया है, आप अपने विद्यालय में या आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर है, हम नियमित रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वृक्षों को पानी देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं और लोगों को पेड़ों की महत्ता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, गैर सैनिक होते हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? तो इसका उत्तर है, स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने हिरणों की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है जो वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख नगद प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हो। तो इसका उत्तर है, हमारे क्षेत्र में ग्रीन अर्थ संस्था है जो प्रति वर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाती है और स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्होंने अब तक हजारों पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया है। चलिए अगला प्रश्न दीर्घ प्रश्न है, दीर्घ उत्तर लिखना है इसमें। तो इसमें प्रश्न नंबर 19 है, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे? कोई 5 नियम लिखिए। तो चलिए हम ये 5 नियम लिखते हैं जो हम अपने स्वयं के लिए बना सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, प्रति वर्ष कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। दूसरा नंबर है, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देंगे। तीसरा है, जल का अपव्यय नहीं करेंगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे। चौथा है, प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। पांचवा है, पक्षियों और जानवरों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 20 है, यदि पेड़ पौधों और वन्य जीव न होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्तार से लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पेड़ पौधों और वन्य जीवों के बिना ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।